This video we will discuss about the chapter 14 of class 7 RS Agrawal book. Okay student, start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर जो 1 है स्टूडेंट्स में गिवन है, इन द गिवन फिगर इफ L पैरेलल टू M, L जो स्टूडेंट वो पैरेलल है M के, ठीक है. L लाइन जो है स्टूडेंट पैरेलल है M के. ओके, नेक्स्ट T इज ट्रांसवर्सल लाइन, जो T एंड L एंड M आर पैरेलल लाइंस. ओके, एंड इफ एंगल 5 की वैल्यू स्टूडेंट गिवन है 70 डिग्री की. ओके, एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द एंगल्स. ठीक है, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 8 आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एंगल 1 आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो आपके लिए देखो एंगल 5 एंड एंगल 1. एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 1 बिकॉज एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग. तो देखो इसकी अपर डायरेक्शन, इसकी अपर डायरेक्शन. ठीक है, सेम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करने वाले एंगल को आपको पता है स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं. तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 1 आपको पता है इक्वल्स टू एंगल 5 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 70 डिग्री. ओके, तो एंगल 5 की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वही 70 होगी इसकी वैल्यू. ओके, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग एंगल. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वही एंगल 1 की वैल्यू होगी बिकॉज ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके पास गिवन है. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट एंगल आपको 1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो चुकी है. अब एंगल 3 की मैं बात करता हूँ. एंगल 3 और एंगल 1 आपको क्या दिख रहे हैं स्टूडेंट, वर्टिकल कुछ दिख रहे हैं या सुनो. एंगल 3 जो है एंगल 1 के वर्टिकल, तो एंगल 3 की वैल्यू एंगल 1 के इक्वल हो जाएगी 70 डिग्री. यार अपन वी कैन से एज एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल स्टूडेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग. तो मैं आपको 3 को 5 के इक्वल करता हूँ. ठीक है, 3 और 5 का रिलेशन चेक करो स्टूडेंट. 3 और 5 के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमने फाइंड आउट किया स्टूडेंट कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 वी कैन से एज ए alternate interior angle. okay, alternate स्टूडेंट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 की और आपको जो वैल्यू गिवन स्टूडेंट वो है 70 डिग्री. ओके, तो एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 70. क्लियर, एंगल 3 की वैल्यू गिवन स्टूडेंट. एंगल 4 की वैल्यू फाइंड आउट करो स्टूडेंट. एंगल 4 की वैल्यू को फाइंड आउट करो. तो स्टूडेंट मुझे बताइए एंगल 4 और एंगल 5 दोनों का मिलकर सम स्टूडेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन दोनों का जो सम होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 180 डिग्री. ओके, एंगल 4 और एंगल जो 5 है ये इस टाइप से यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ये 5 है. इन दोनों का जो स्टूडेंट एंगल होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री. ओके, तो मैं कर सकता हूँ स्टूडेंट एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट सम हो जाएगा इसका कोइंसिडेंट एंगल की वजह से. एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल 4 की वैल्यू आपको गिवन नहीं, केवल एंगल 4 की वैल्यू स्टूडेंट गिवन नहीं है, एंगल 5 की वैल्यू आपको गिवन है 70 डिग्री. ओके, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है एंगल 5 की 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. 70 को इधर शिफ्ट कर दो स्टूडेंट, तो एंगल 4 की जो वैल्यू जाएगी स्टूडेंट 180 में से माइनस कर देंगे 70, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 110 डिग्री. ओके, तो एंगल 4 की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो जाएगी 110 डिग्री. ओके स्टूडेंट, ये आपकी वैल्यू होगी एंगल 4 की. 8 की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो एंगल 8 और एंगल 4 दोनों दिख रहे हैं स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग एंगल. यस और नो, तो इक्वल्स टू 8 हो सकता है. तो एंगल 8 इक्वल्स टू स्टूडेंट एंगल 4 बिकॉज एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों सेम होंगे 110 बिकॉज करस्पॉन्डिंग. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल. ओके स्टूडेंट, तो आपके पास देखो स्टूडेंट आपके पास एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, एंगल 1 के 1 ने फाइंड आउट कर ली थी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है इन द गिवन फिगर एल एंड एम पैरेलल. ये एल लाइन है, एम के क्या है पैरेलल. ठीक है, टी इज ट्रांसवर्सल लाइन, टी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन. एंगल 1 एंड 2 आर इन द रेशियो. 1 और 2 की जो वैल्यू स्टूडेंट वो रेशियो की फॉर्म में. ठीक है, 5:7. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल 1, 2, 3 एंड 8. ठीक है, आपको एंगल 1 एंड रेशियो एंगल 2 की वैल्यू गिवन स्टूडेंट 5:7 की फॉर्म में. ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं x की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 5x और ये 7x. ओके स्टूडेंट, इसको लेट कर लिया मैंने. ठीक है, 1 देखो 1 और 2 इन दोनों की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट. ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट 1 और 2 की जो वैल्यू गिवन है, एंगल 1 और एंगल 2 की अगर मैं बात करूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपको पता है स्टूडेंट वो क्या है लीनियर पेयर है और उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट 180. इसको बोल सकते हैं मैं लीनियर पेयर. ओके, तो एंगल 1 की वैल्यू स्टूडेंट 5x और 2 की वैल्यू स्टूडेंट 7x इक्वल्स टू 180 हो जाएगा. 12x इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू जाएगी 180.12. 12 12 6 12 5 60, तो x की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट 15 डिग्री. ओके, आपके पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है स्टूडेंट. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट जो होगा पार्ट स्टूडेंट वो हो जाएगा. देखो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो चुकी है, तो
एंगल वन की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो हो जाएगी, वन की वैल्यू है 5x, 5 इंटू एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 15, 5 जा 75। एंगल टू की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए स्टूडेंट, एंगल टू है 7x, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू 15, 15 7 जा 105। ओके स्टूडेंट, एंगल 1 एंड एंगल 5 टू की वैल्यू को गिवन है, ठीक है। अब आपको एंगल 3 आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। एंगल 3 इक्वल्स टू किसके होगा, ओके, एंगल 3 आपको फाइंड आउट करना था स्टूडेंट, तो एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 के। ओके स्टूडेंट, एंगल 3 एंड एंगल 1 आपको इक्वल दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि वी लाइन वी शेप बन रही है, लाइन इंटरसेक्ट करिए और एंगल 3 इस टाइप से बन रहा है, एंगल 3 और एंगल 1। ओके स्टूडेंट, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, वो यहाँ पुट कर दो 75, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल 1। ओके, और एंगल आपसे फाइंड आउट कर रहा है एंगल 8, तो स्टूडेंट देखो एंगल 8 किसके इक्वल होगा, एंगल जो 8 होगा स्टूडेंट एंगल 2 के, ठीक है, अल्टरनेट एक्सट्रीड एंगल, एंगल 8 की वैल्यू एंगल 2 के इक्वल, ठीक है, और 8 इक्वल होगा 4 के, या तो 4 की आप वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है, या तो पहले 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो देखो स्टूडेंट मैं 4 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, और एंगल 2 की वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट, एंगल 2 की वैल्यू 105, तो स्टूडेंट एंगल 4 की वैल्यू हो गई वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है, VOA से। ओके स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल में शॉर्टकट राइट कर दिया VOA के नाम से, ठीक है, VOA। तो स्टूडेंट एंगल 2 की वैल्यू आपको 105, तो एंगल 4 की वैल्यू भी 105, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट आपका जो गिवन स्टूडेंट वो है एंगल आपको 8 फाइंड आउट करना, तो 8 जो है तो 4 की जो वैल्यू वो है 8 की होगी, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, आपको एंगल 4 की वैल्यू क्या गिवन है 105, तो ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है स्टूडेंट, ओके, एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 105, ये हो जाएगा 105 डिग्री एंगल। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास वैल्यू फाइंड आउट कर चुकी है, 1 की, 2 की, 3 की एंड 8 की। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं स्टूडेंट की, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है स्टूडेंट 2 पैरेलल लाइंस L एंड M कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को बनाना इस टाइप से, एंगल आपके इस टाइप से गिवन है स्टूडेंट, एंगल ये आपके पास 2 लाइन है स्टूडेंट, देखो ये आपके पास एंगल L, लाइन L और लाइन M, ठीक है, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन है T को जो कट कर रही है 2 पैरेलल लाइंस को स्टूडेंट इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। ओके, एंड इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड का मतलब या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, ठीक है, सेम साइड का मतलब, ठीक है, सेम साइड पूछ रहा है, सेम साइड लेफ्ट साइड या राइट साइड, जो वैल्यू है स्टूडेंट एक तो फर्स्ट ये है, एक सेकंड ये, ठीक है, ये वैल्यू, तो स्टूडेंट मैं राइट ले लेता हूँ या तो लेफ्ट ले लेता हूँ, कहीं भी ले सकता हूँ मैं अगर ले लिया अगर ये राइट साइड हो जाएगा, फर्स्ट तो है 2x माइनस 8 और सेकंड है 3x माइनस 7। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ स्टूडेंट, देखो ध्यान से, देखो स्टूडेंट मैं अगर आपको इस एंगल का नेम राइट कर लूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एंगल का नेम राइट कर लेता हूँ, ये एंगल था स्टूडेंट 1, ठीक है, एंगल था 2, 3, 4 एंड ये जो एंगल था स्टूडेंट 5 था, ठीक है, ये 5 की वैल्यू, ये 6, 7 और ये 8। तो स्टूडेंट ये देखो आपके पास जो एंगल था, ध्यान से सुनना, ये एंगल 1 है और ये एंगल 5, तो आपको पता है स्टूडेंट एंगल 1 और 5 ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, ठीक है। आपको पता है इंटीरियर एंगल आपको गिवन है, इसका मतलब को इंटीरियर एंगल आपके पास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री और क्या हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एंगल 1 की वैल्यू आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, एंगल 1 लिया, इसको एंगल 2 ले लिया, एंगल 1 की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 2x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 180, और 2x और 3x को जब ऐड करोगे उसमें क्या हो जाएगा 5x माइनस 8 में से माइनस 7 हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 15 टू 180, माइनस 15 को इधर ऐड कर दो स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 5x, तो 180 में स्टूडेंट 15 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 5, 18 और 1 19, 5x, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 195, 5 को डिवाइड कर दो, 5 3 15, 4 5 9 जो 45, तो एक्स की वैल्यू स्टूडेंट आ चुकी है 39 आपको फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है। तो एंगल 1 क्या होगा स्टूडेंट, एंगल 1 की जो वैल्यू हो जाएगी अपने पास वो हो जाएगी, एंगल 1 था
2x माइनस 8। ओके स्टूडेंट, तो आपको जो वैल्यू करनी है वो पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, तो 2x की वैल्यू स्टूडेंट 39 माइनस 8, 2 9 से 18, 1 2 से 6 और 1 78 में से 8 माइनस करो तो स्टूडेंट तो एंगल 1 की वैल्यू जाएगी 70 डिग्री। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट आपका आंसर एक तो, और एंगल आपको फाइंड करना था एंगल 5। एंगल 5 की वैल्यू स्टूडेंट ये क्या थी 3x माइनस 7, तो 3x माइनस 7 आपको फाइंड करनी वैल्यू आप पुट करनी है स्टूडेंट यहाँ पर x की वैल्यू, ठीक है। तो 3x की जो वैल्यू स्टूडेंट वो है 39 माइनस 7, 3 9 से 27 का 2, 3 2 3 9 और 2 11 110। एंगल 5 की जो वैल्यू जाएगी स्टूडेंट 110। ओके, ये आपके पास वैल्यू है और ये आपके पास वैल्यू। तो एंगल 1 और एंगल 5 की वैल्यू स्टूडेंट जो है वो है 110 और 110 और 70। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। ये आपका चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एल और एम पैरेलल लाइंस टू गिवन है, टू लाइन एल एंड एम, ये इस टाइप से टू लाइन गिवन है स्टूडेंट। एंड इफ एस एंड टी आर ट्रांसवर्स लाइन, तो ये देखो स्टूडेंट एक तो है टी ए लाइन और ये है एक एस ये वाली लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। सच दैट एस इज नॉट पैरेलल टू टी, ये जो है एस लाइन जो है उस टी के पैरेलल नहीं है। ओके स्टूडेंट, फाइंड एक्स एंड वाई, आपको एक्स वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, आपको एक्स फाइंड आउट करना है। ध्यान सुनना, एक्स की जो वैल्यू है तो कोई ये है अपर, और अगर मैं बात करूँ ये वाली, ठीक है स्टूडेंट, ये 50 है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट 50 होगा, यस और नो, ठीक है, दोनों सेम होंगे करस्पॉन्डिंग। अगर ये 50 तो फिर इन दोनों का सम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन दोनों का सम हो जाएगा 180, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको एंगल 1 राइट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो वाई के अंदर बात करता हूँ, अगर वाई की जस्ट ये वाला एंगल आपको गिवन हो, ठीक है, ये वाला एंगल गिवन है क्या, यस, ये और ये एंगल क्या है स्टूडेंट, दोनों करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो अगर ये 65 है तो स्टूडेंट ये भी क्या होगा 65। ओके, तो इसको राइट कर लेता हूँ स्टूडेंट एंगल 2, तो इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल है तो स्टूडेंट ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 50 डिग्री होगा बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा। तो स्टूडेंट देखो एंगल 1 की वैल्यू है एंगल 50 की वैल्यू। ओके, अब आपको पता है स्टूडेंट एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री बिकॉज ये लीनियर पेयर है स्टूडेंट, देखो ये दोनों लीनियर पेयर, ठीक है, ये हो जाएगा लीनियर, क्या एंगल 1 की वैल्यू स्टूडेंट 50 डिग्री, तो ये वैल्यू, ठीक है, प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 180 में से माइनस कर दो 50 डिग्री, तो हो जाएगा 130 डिग्री। ओके, ये आपको वैल्यू आ चुकी है एक्स की। ओके ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा 130 डिग्री। ओके, एंड अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट देखो ये 65, तो स्टूडेंट ये भी क्या होगा 65, ठीक है। तो स्टूडेंट एंगल 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 65 डिग्री बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल। तो स्टूडेंट एंगल वाई, आपको पता है वाई और 2 की वैल्यू स्टूडेंट 180, वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इधर शिफ्ट कर दो स्टूडेंट, 2 को 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो पहले, 2 की वैल्यू क्यों है क्या हो, यस एंगल 2 की वैल्यू जो क्यों है स्टूडेंट वो है 65। ओके, तो एंगल 2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी 65 प्लस वाई, और ये हो जाएगा 180, इसको इधर शिफ्ट कर दो स्टूडेंट, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 180 में से माइनस कर दो 65, तो स्टूडेंट ये हो जाएगी 10 में से 5 माइनस होगा 5, 70 में 6 माइनस करो 115, तो स्टूडेंट जो वाई की जो वैल्यू होगी वो जाएगी 115। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो 130 और वाई की वैल्यू 115। ओके स्टूडेंट, ये आपका एक्स और वाई का फाइनल आंसर है स्टूडेंट। और कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया देखो आपको पता है ये 50 है तो ये जो इक्वल होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा इसके इक्वल, तो मैंने ये कर दिया, आप फाइंड आउट कर लिया पहले ये 50 है तो ये भी स्टूडेंट इसको भी मैंने 50 राइट कर दिया और इन दोनों का सम कर दिया 180, ठीक है। ऐसे स्टेप देखो ये वाई है तो वाई के लिए ये 50 स्टूडेंट ये 65 तो ये 65 हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, एंड इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से इक्वेशन को करना था, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर बात करता हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यू को गिवन है, बी और एंगल सी की वैल्यू को गिवन है 45 एंड 65 एंड डी ए ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। आपको ए बी सी एक ट्राइंगल गिवन है, यस ये ट्राइंगल गिवन है स्टूडेंट, इसमें डी ए ई जो है डी ए ई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक स्टूडेंट, जो पैरेलल है, ये जो लाइन है पैरेलल है, किसके लाइन पैरेलल है स्टूडेंट बीसी के, ये बीसी के पैरेलल, देखो लिखा हुआ है ना डी ए ई बीसी के पैरेलल है,
तो जो डी ए ये स्ट्रेट लाइन है डी बी सी के पैरेलल, ठीक है स्टूडेंट। एंड डी ए एक्स जो वैल्यू, ठीक है, देखो डी एक्स कौन सा, सॉरी डी ए बी जो है वो वैल्यू क्या स्टूडेंट एक्स, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू आपको एक्स है। एंड ई ए सी आपको गिवन है वाई स्टूडेंट, ओके। तो मुझे एक चीज बताइए स्टूडेंट, आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये टू लाइन जब पैरेलल हो, ध्यान सुनना स्टूडेंट, जब भी टू लाइंस पैरेलल हो इस टाइप से, ओके, तो ये आपको दिख रही है टू लाइंस पैरेलल, ठीक है, मैंने स्टेप बना दिया इसको। अब देखो स्टूडेंट जब भी आपको स्टूडेंट गिवन, तो ये देखो ये है 45, तो स्टूडेंट मुझे बताइए जेड बन रहा है क्या, यहाँ पे देखो जेड बन रहा है, ये सोनो, या फिर ऐसे जेड बना सकते हो आप, देखो उल्टा जेड भी बन रहा है, या सोनो उल्टा जेड बन रहा है। मुझे बताइए स्टूडेंट ये 45, तो ये क्या होगा 45 फाइनल, ठीक है। तो ये वाई था, तो स्टूडेंट वाई जाएगा 45 पे, ठीक है। अब देखो ये 65 पे, तो स्टूडेंट देखो ये भी जेड बन रहा है, ये भी जेड बन रहा है, ये वाला भी बन रहा है जेड, ये जो जाएगा 65, तो ये भी हो जाएगा एक्स की वैल्यू 65, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 65 बिकॉज अल्टरनेट 65, ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट 45, तो एंगल वाई इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल, ठीक है स्टूडेंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट, ओके स्टूडेंट, दोनों इंटीरियर एंगल थे, वाई की वैल्यू हो गई 45, तो ये इसका मतलब ये जो वाई होगा स्टूडेंट ये हो जाएगा 45 के इक्वल, और ये जो एक्स हो जाएगा ये हो जाएगा 65 के इक्वल, ओके स्टूडेंट, ये अल्टरनेट एंगल होंगे। अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स एंड वाई की, ओके, या एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो चुकी है स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 65 एंड वाई की वैल्यू 45, ये आपका फाइनल आंसर। और कितना इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको ओनली कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट का अगर वीडियो आपने नहीं देखा पार्ट 1, इससे जस्ट पहले पार्ट 1 वाला वीडियो बेसिक कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैंने अपलोड किया। पार्ट 1 में बिल्कुल सारे करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल सारे डिफाइन कर रखे हैं मैंने पैरेलल लाइंस के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को वॉच करिए, उसके बाद ये पार्ट 2 वाला एक्सरसाइज वाला वीडियो आप शो करिए, ओके स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट जो पार्ट होगा स्टूडेंट उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।